क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी टू 213 205 197 37। कोई एपी दिया हुआ उसका मिडिल टर्म आपको पता करना है। किस एपी का मिडिल टर्म क्या होगा आपको पता करना है। जो जो सबसे पहले जो एपी दिया हुआ उसको लिखेंगे गिवन एपी। क्या करेंगे जो उसको लिखेंगे 213 205 कॉमा जो क्या है 213 यहाँ जो एपी क्यू उसका लास्ट टर्म दिया हुआ है फर्स्ट टर्म दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो एपी का लास्ट टर्म दिया हुआ उसी की मदद से हम क्या करेंगे सबसे पहले ये पता करेंगे कि इस एपी कुल कितने टर्म है। तो इस एपी कुल कितने टर्म है ये तो पता चल जाएगा। उसकी मदद से हम क्या करेंगे इस एपी का मिडिल टर्म निकाल लेंगे। सबसे पहले इस एपी का जो इस एपी कुल कितने टर्म वो पता करने के लिए क्या करेंगे इस एपी जो लास्ट टर्म दिया हुआ है यानी कि 37 उसको हम nth टर्म मान लेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में इसमें नंबर ऑफ टर्म पता करना था तो क्या किया उसमें भी हमने पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था लास्ट टर्म को nth टर्म लेकर उसको उसमें नंबर ऑफ टर्म पता किया। तो उसी तरह यहाँ पे हम क्या करेंगे इस एपी में सबसे पहले क्या करेंगे नंबर ऑफ टर्म पता करेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म पता करने के लिए क्या करेंगे इस एपी का लास्ट टर्म है यानी 37 उसको क्या करेंगे nth टर्म कंसीडर कर लेंगे। पहले गिवन ए इक्वल टू क्या किया हमने 130 एंड डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 213 आएगा -8 एंड एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। क्या उसी को क्या करेंगे क्लीन कंसीडर करेंगे यानी एन टर्म कंसीडर करेंगे। लेट एल इक्वल टू टी क्या करेंगे इसे भी जो एन लास्ट टर्म है उसी को क्या करेंगे क्लीन कंसीडर करेंगे। तो नाउ एल इक्वल टू क्या किया 37 इसकी वजह से हम क्या फाइंड करेंगे इस एपी को कितने टर्म है एल इक्वल 37 और टी एन इक्वल क्या होता है बीच में हम लोग जानते हैं कि टी एन इक्वल टू टी एन यानी कि इस एपी का एन है तो किसी एपी का एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो क्या इसी से एन टर्म में फॉर्मूला और जो दिया तो रख दिया। अब क्या करेंगे इसी पे जो यहाँ पे क्या करेंगे और डी की वैल्यू रखेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो 37 इक्वल टू ए कितना दिया हुआ है 213 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ -8 और माइनस में इसको ब्रेकिंग कर लेंगे। ठीक है 37 अब यहाँ ये नंबर दोनों को तरफ कर लेंगे तो 37 माइनस 213 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -8। तो यहाँ पे ये प्लस में ये माइनस में तो घटेगा तो 213 में से 37 माइनस करेंगे क्या आएगा 6 और यहाँ आएगा 17 170 इन दोनों को सॉल्व करके तो आएगा ये इन दोनों बड़ा वन ये इसका साइन क्या था माइनस क्या आएगा 100 माइनस 176 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -8। अब क्या करेंगे इस माइनस एट का इन दोनों अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा -116 176 क्या हो जाएगा -18 हो जाएगा और -8 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ इसके वजह से माइनस इसके वजह से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे साइन इसका प्लस है इसका साइन माइनस इसलिए यहाँ पर माइनस है। लेकिन यहाँ पे इसका भी साइन माइनस है इसका भी साइन माइनस है तो जो माइनस का माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा प्लस आएगा और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, अब यहाँ फिर देखिए ये नंबर है ये भी नंबर है तो इन दोनों को फिर एक तरफ करके सॉल्व करेंगे तो -176 -8 प्लस में इधर क्या हो जाएगा -18 अब में जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा 184
इक्वल टू -8 इधर माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 184 इक्वल टू 18। अब एन की वैल्यू निकालनी है कि नंबर ऑफ टर्म पता करना है, क्या करेंगे दोनों तरफ 8 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा एन इक्वल टू 184 अपॉन 8 इक्वल टू 18। तो डायरेक्टली लिख लीजिए, पर लिख लीजिए एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर दोनों तरफ क्या करेंगे ऐसे डिवाइड करेंगे, क्या आएगा यहाँ आएगा 2 23, क्या आ जाएगा एन इक्वल टू क्या आएगा 23। तो इस सीपीयू को कितने टर्म होंगे 23 टर्म होंगे, ठीक है। अब इस अभी हमको ये पता चल गया कि सीपीयू को कितना टर्म है 23 टर्म है। तो अब हमको क्या करना है सीपी का इस सीपी में क्या करना है, सीपी का मिडिल टर्म निकालना है। तो उस सीपी को 23 टर्म है, तो इस सीपी का मिडिल टर्म क्या होगा, अगर नंबर ऑफ टर्म क्या है ऑड हो तो उसका नंबर ऑफ टर्म ऑड है, उसका मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, उसमें +1 ऐड करके उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या करेंगे नाउ मिडिल टर्म ऑफ दिस सीपी क्या आ जाएगा 23 + 1 अपॉन 2 8 7। तो इसमें +1 अपॉन 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या है 23 है, 23 ऑड नंबर है। जब नंबर ऑफ टर्म ऑड हम क्या करेंगे उसका मिडिल टर्म निकालेंगे, क्या करेंगे उसमें +1 ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 23 + 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 23 + 1 कितना हो जाएगा 24, 24 अपॉन 2 20 क्या आ जाएगा 20 12। इसका मतलब क्या हुआ, तो इस सेपी का कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा 12th टर्म मिडिल टर्म होगा, ठीक है। तो इस सेपी का कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा 12th टर्म, इस सेपी का मिडिल टर्म होगा। अब क्या करेंगे हम इस सेपी का 12th टर्म क्या होगा वो पता करेंगे ना। 12th टर्म यानी कि T12 है, यानी कि इसका मिडिल टर्म कौन सा T12 टर्म है। तो T12 का तो क्या है a प्लस n के एड्रेस पे क्या आ जाएगा 12 -1 इंटू डी, एन पे इसमें क्या पुट कर देंगे इक्वल टू ए कितना दिया होगा आपका 213 प्लस 12 -1 कितना है 11 इंटू डी, डी कितना है -8, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेंगे क्या आएगा 213 और 11 का -8 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 88। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 5 और 12 क्या आ जाएगा 125। इससे भी का मिडिल टर्म होगा जो कि हो गया नंबर ऑफ टर्म 12 और इसकी वैल्यू क्या होगी 125, ये हो जाएगा आंसर। तो अगर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस एपी का कोई एपी दी हुई है उसका नंबर ऑफ टर्म उसमें उसका मिडिल टर्म निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे उस एपी का जो लास्ट टर्म दिया हुआ है, यानी कि उस एपी जो लास्ट में दिया हुआ लास्ट टर्म में दिया हुआ है उसी को टीएन मान लेंगे, फिर उसी को के मान लेंगे, फिर वहाँ से क्या करेंगे उस एपी में कुल नंबर ऑफ टर्म पता करेंगे, ठीक है। जब नंबर ऑफ टर्म पता हो जाएंगे तो अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड होगा तो क्या करेंगे उसमें मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे उसमें +1 ऐड करके अपन 2 कर देंगे, तो उसमें उसका मिडिल टर्म निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया मैंने तो क्या है एन की वैल्यू क्या है 23 है, एंड ऑड नंबर है इस सीपी का मिडिल टर्म होगा वो क्या होगा 23 + 1 अपन 2 यानी कि 12th टर्म। तो इस सीपी का जो 12th टर्म होगा 12वां पद होगा वो क्या होगा इस सीपी का मिडिल टर्म होगा। अब ना हमने इसका मिडिल टर्म निकाल लिया तो T12 तो क्या हो जाएगा +1 - 1 इंटू डी, अगर एन के प्लस में क्या पुट कर देंगे 12 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये +12 - 1 इंटू डी अपॉन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा T12 पर क्या आ जाएगी 125, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 125। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। शुक्रिया, धन्यवाद।